नमः संस्कृताय छात्रों, हम ये दूरवा पुस्तक का तृतीय पाठ महर्षि दयानंद पढ़ने जा रहे हैं। भारतीया संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की पुरानी संस्कृतियों में, प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतीर्ण होकर या जन्म लेकर एतामिस अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। ये हमारी देशी संस्कृति को भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की चरम सीमा तक पहुँचाया है। महर्षि दयानंदा तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रधानतम उन्नायक थे या नायक थे। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादशे दिनांके चतुर्विंशत्युत्तरा अष्टादशशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की द्वादश दिनांक मतलब 12 तारीख दूसरा महीना और 1824 है ना ईस्वी में हुआ। अस्य जन्म नाम मूलशंकर आसीत। इनका जन्म नाम मूलशंकर था, यानी इनका नाम मूलशंकर था पहले। यदा एषा 16 वर्षीय जाता, जब यह 16 वर्ष के हुए, तदा तस्य अस्य भगिनी स्वर्गम गता, तब इनकी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया। ऐसा बड़ी तो इसमें नहीं लिखा है ना, उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयानंतरम चास्य पितृव्यो अपि दिवंगता। 3 वर्षों के बाद उनके पिता भी दिवंगत हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यतां विचार्यन्। घर में अन्य लोगों के विलाप को सुनकर इन्होंने संसार की अनित्यता पर विचार किया। संसार अनित्य है, नित्य नहीं है, ऐसा सोचा। कथम अहम् अमरो भवेयम्, हम क्या किस प्रकार अमर होंगे, है ना, ऐसा सोचा। एकस्मिन् दिने मूलशंकर स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही घर को छोड़ दिया या त्याग दिया। ततो असौ, तब वह देश देशांतरम विचरण, देश देशांतर में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि विशेषता योग पद्धतिं च अशिक्षत। घूमते हुए उन्होंने व्याकरण वेदांत आदि अन्य शास्त्रों का विशेषता योग का शिक्षा प्राप्त किया, योग को पढ़ा। विचरण कालोयम, घूमते समय उन्होंने नर्मदा तीरे, नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के उसमें सानिध्य में संन्यास को ग्रहण किया। तदा ऐशा, तब उनका नाम क्या हुआ, दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। तब वे दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले कौन थे, मूलशंकर, है ना। अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अनंतरम, उसके बाद, है ना, मथुरा जाकर प्रज्ञाचक्षु, उनको भी जिनके ज्ञान के नेत्र खुले हों, और प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन लोगों को भी बोलते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे लोगों को। प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद थे, उनसे बहुत प्रकार के शास्त्रों को सीखा या शिक्षा प्राप्त की। विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु ने आदेश दिया, वत्स देशो यस्माकम अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ। अविद्या अंधकारम अपनय। उन्होंने कहा कि इस देश में अविद्या मतलब अज्ञान के अंधकार से जो गिरे हुए लोग हैं, या मतलब जो अविद्या के, जिनको समझ में नहीं आता है कि ज्ञान या अज्ञानी लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, बहुत सारे हैं, उनके पास जाओ और उनका अविद्या अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः। और आर्ष शास्त्र मतलब जो प्राचीन ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ वेद आदि हैं, इनमें बहुत ज्ञान है ना। इन ज्ञान के भंडार आर्ष शास्त्रियों के जो शास्त्र हैं उनको उद्धार करो और वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करो, मतलब वेदों की स्थापना पुनः करो। दयानंदो अपि गुरु आज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आश्रमं च गृहीत्वा। दयानंद ने गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर या मानकर, पादों चरणों में प्रणाम कर, आशीष को ग्रहण कर, मतलब आशीर्वाद लेकर, एतद देशवासियों, अपने देश के वासियों को मतलब अपने देशवासियों को अविद्या के अंधकार से उद्धार करने के लिए यही कार्य क्षेत्र
पकड़ा। मतलब उन्होंने यही सोचा कि हम अब देश की सेवा ही करेंगे, किस प्रकार वेदों की स्थापना करेंगे और अविद्या के अंधकार को दूर करेंगे, जो लोगों को अज्ञान है उसको दूर करेंगे, है ना। गुरु आज्ञा के पालन के लिए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृत का प्रचार ही किया उन्होंने, सदैव ही, है ना, अपने गुरु की आज्ञा को माना। पाखंड के उन्मूलन के लिए, जो वो आडंबर होते हैं उनको उन्मूलन के लिए, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया या घूमे पूरे देश में। सामाजिक कुप्रथाओं को निवारण के लिए आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धार सदैव प्रयास, मतलब जो दयानंद महाराज थे उन्होंने सदैव विधवा अबलाओं और दलित वर्ग की उद्धार के लिए सदैव ही प्रयास किया। स्वातंत्र्य भावना भी प्रथम अनेनेव महर्षिणाम हृदयेषु जागृता। स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना भी प्रथम ही महर्षि के हृदय में जागृत हुई। मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसी के वो बहुत, मतलब जो दयानंद सरस्वती जी हैं ये बहुत प्राचीन नहीं है ना, तो स्वतंत्रता संग्राम को भी इन्होंने हृदय में जगाया। नाना विधानी दुखानी, नाना प्रकार के दुखों को सहकर भी ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। ये नाश्य महापुरुष से ख्याति सर्वत्र प्राप्ता, इन महापुरुष की ख्याति सर्वत्र व्याप्त हो गई। अयम महापुरुषा, इन महापुरुष ने चिरोपेक्षित वेदा नाम प्रचारम, बहुत साल से उपेक्षित जो थे अपने धर्म ग्रंथ उनका प्रचार किया। एतस्य विशिष्ट संदेश, इनके विशिष्ट संदेश को, वेदों के संदेश को जना मतलब उन्होंने लोगों को पहुंचाने के लिए गए या प्रयास किया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार, विविध प्रवृत्ति ग्रंथा, ये उन्होंने ग्रंथ लिखे। अक्टूबर मासे 30 दिनांक, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को त्रयशीत्युत्तरा अष्टादश में, मतलब 30 तारीख 10वां महीना 1883 ईस्वी में उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग कर यशा शरीर से अमर हो गए, मतलब दिवंगत हो गए। 30 तारीख को उनका देहावसान हो गया और यश शरीर से अमर हो गए, मतलब कीर्ति बची। महर्षि दयानंदा सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति राशि। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति, इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। एतादृशा महात्माना सर्वदा वंद्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति, इस प्रकार के महात्मा सदैव ही वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। नमो नमः छात्राणी।